गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक पीरियड 2 सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। ये हमारा सैम्पल पेपर 3 है वीडियो का। आपको पता है आपका पेपर 40 मार्क्स का है, 90 मिनट्स का पेपर है। स्टार्ट करते हैं आज का सैम्पल पेपर। सेक्शन ई से स्टार्ट करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ एन ओड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज। जो सम होता है किसी भी ओड नंबर और एक इवन नंबर का, तो जो प्रोडक्ट आता है, जो हमारा सम आता है, वो कौन सा नंबर होता है। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको एक सैम्पल पेपर 2 में ही होमवर्क दिया था कि आपको उन्हें बताना है ओड प्लस इवन क्या होता है। तो जैसे उस वाले क्वेश्चन में था ओड प्लस ओड कितना होता है, तो हमें पता है वैसे ओड प्लस ओड कितना होता है, इवन पैरिटी आती है। अगर हम इवन प्लस इवन करते हैं, जब भी इवन आती है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि ओड प्लस इवन हमेशा ओड आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया यहाँ पे 4 प्लस मैंने इवन लिया 4, मुझे ओड लेना है, सो मैं ले लेती हूँ 5। सो 4 + 5 9 हुआ। 9 हमारा एक ओड नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिया 2 प्लस हमने ओड में ले लिया आपका 1, तो 3 आया, वो भी ओड है। दैट मीन्स ये हमेशा ओड आता है। तो यहाँ पे से कि ऑप्शन में दे रखा इवन, ओड, समटाइम्स इवन, समटाइम्स ओड, अ मल्टीपल ऑफ 4। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज ओड। ऑलवेज ओड आता है जब भी करेक्ट है, या सिंपल ओड आता है जब भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 2 पे सॉल्व करते हैं इसे। द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 48 इज। 48 का डिजिटल रूट बताना है। तो डिजिटल रूट क्या होता है? किसी भी नंबर के डिजिट्स का जब तक ऐड करेंगे जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं आ रहा था। ठीक है। सो 48 का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? 4 + 8 12। 12 का डिजिटल रूट क्या होगा? 1 + 2 3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि उसका डिजिटल रूट क्या आएगा? 3 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं। A number is divisible by 11 if the difference between the number of its digits at odd place and the sum of its digits at even place is। कोई नंबर जब डिविजिबल हो पाएगा 11 से, जब उसका ओड प्लेस का जो पूरा नंबर है उसका सम एंड जो हमारा इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम का जब डिफरेंस करेंगे, तो जो हमारा सम आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो क्या आना चाहिए किसी भी नंबर को 11 से डिविजिबल करने के लिए? तो या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल आना चाहिए 11 का। ठीक है, यही नहीं कि 11 आएगा जब ही हो पाएगा, नहीं, 0 भी आ सकता है। तो इसमें बोथ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि 0 एंड अ मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव होते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर है 9 से डिविजिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ओके, सो यहाँ पे पता है कि 9 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो कब डिविजिबल होगा? जब उसका जो डिजिट्स का सम है, या तो वो 9 का डिविजिबल हो, 9 का मल्टीपल हो, या 3 का मल्टीपल हो। ठीक है। द लास्ट डिजिट इज 9, कि जो लास्ट डिजिट होती है वो 9 होनी चाहिए। नहीं, अगर हम सैम्पल लेते हैं 3 8 0 1 2 ले लेते हैं, इसकी जगह 5 लेते हैं। इसे लेते हैं। ठीक है, तो 3 + 8 11, 11 + 1 12, 12 + 6 18 आया। ठीक है, सो 18 है, 9 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट तो 9 नहीं आई जब भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। सो ऑप्शन बी है हमारा, बी को देखते हैं। द नंबर इज एन ओड नंबर, नंबर ओड होना चाहिए। तो अगर हम 18 देखें, वो तो हमारा कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। सो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 मतलब 18 3 से डिविजिबल है, यस, ये तो ट्रू है। डी को भी देख लेते हैं। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 1, जो उसका सम है डिजिट का वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे सम देखेंगे तो 9 आ रहा है, 1 तो नहीं आया, तो ये तो गलत हो गया। दैट मीन्स अभी के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 3 के जो कुछ नंबर्स 9 के डिविजिबल है, कुछ नंबर 9 के डिविजिबल, मतलब कुछ मल्टीपल्स 9 के 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 24। हमें किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 24 से, कि वो 24 से डिविजिबल होता है नहीं है। सो इट इज सफिशिएंट टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय विच 2 फैक्टर्स। तो पता है 24 के फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर्स होते हैं, 6 और 4 होते हैं। तो जब कोई नंबर या 6 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाता है, तो वो 24 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 और 2 भी दे रखा है, 3 और 8 भी दे रखा है, 2 और 4 भी दे रखा है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे आपका सॉरी जब आप इसका मतलब HCF है जो भी लोगे वो 4 और 6 आएगा, बिकॉज यहाँ पे मेन होता है 4 और 6 का। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ द yes the expansion of the expression 5 ब्रैकेट x plus y यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका आंसर क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है जब कोई ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस वाई सॉरी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको डायरेक्टली 5x प्लस 5y लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐड ही हो रहा था तो उसका भी सम हमें कुछ इस टाइप में लिखना होगा। जब आप इसका कॉमन निकालोगे तो जब ये आपके क्वेश्चन की वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि 5x प्लस 5y आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर 3m प्लस n का होल स्क्वायर। 3m प्लस एन का होल स्क्वायर कह रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा। तो हम सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी के हिसाब से लगाएंगे 3m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 में ब्रैकेट 3m n, ठीक है। सो 3m स्क्वायर का 9m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस n स्क्वायर प्लस 6mn। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 9m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव होते हैं। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लिखेंगे। 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, किसी स्क्वायर नंबर का 2 ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हम उसका 2 ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर तो होगा नहीं, एक्स प्लस का होल स्क्वायर होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे 2 मोर देन है, 2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन एसरेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एसरेशन ए कि अगर 233 इंटू 125 प्लस 63, इसको हम 233 इंटू 125 प्लस 233 इंटू 65, तो यहाँ पे ये 3 होगा, प्रिंटिंग में थोड़ी गलत होगा, ठीक है 3 होगा, बिकॉज आपकी बुक में भी गलत दे रखा था एक में, ठीक है। तो यहाँ पे 63 है तो हम देख पा रहे हैं ये सही रहेगा। यहाँ पे रीजन में दे रखा है एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर मल्टीप्लिकेशन पे, ये रीजन भी सही है कि एडिशन डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे मूव होते हैं, ये भी एसरेशन है। द नंबर 14 कैन नॉट बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कि हम 14 को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो हमने देखा था 15 को हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 लिखते हैं। चेक करते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 एंड 10 प्लस 4, सो 10 प्लस 5 15। अगर हम इसमें से 5 हटाएं तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 के बाद हमें 14 लेकर आना है और 4 के कंसेक्यूटिव में 5 आता है तो उसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो यहाँ पे आप पे एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है इसको हम कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में नहीं लिख सकते। तो इसको आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एसोसिएशन ट्रू है बिकॉज यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो ये तो ट्रू हो गया। अब इसका रीज़न देखते हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर n and n plus 2, so n plus 1 is always equal to 2n plus 1 which is an odd number। तो ये आपके NCERT में आई थिंक नहीं गिवन है ये चीज़, ये ओल्ड NCERT में भी गिवन था। तो इसका करेक्ट रीजनेशन है
So यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। सेक्शन बी पे मूव होते हैं। Write an algebraic expression to describe all such numbers which leave a remainder of 2 when divided by 3. Also write two such numbers. हमें एक algebraic expression लिखना है कि जब कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है और 2 रिमाइंडर में आता है, तो उसको हम 3k + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, 3 + a 2, 3x + 2, 3b + 2, 3y + 2, कुछ भी लिख सकते हैं, वो जब भी करेक्ट होगा। यहाँ पे हमें कहा था उनमें से 2 नंबर्स एग्जाम्पल में लिखना है। सो k की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखना k = 1, अगर हमने k की वैल्यू 1 ली तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1 + 2 विच इज़ 5। ये भी करेक्ट है, इसे आप 3 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं, सो 3 × 2 + 2 विच इज 6 + 2 8। सो 8 को भी जब डिविजिबल करोगे 3 से तो 2 रिमाइंडर में आएगा। तो आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सपेंड 2/3 × 15 + 6a। इसे एक्सपेंड करना है। सो इसे आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं जैसे कि a + bc, मुझे ऐसे लिखना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ab + ac। इसे कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे लिखेंगे, पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने अभी लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे 2/3 जो पहले क्वेश्चन है उसको एज इट इज उतारेंगे, देन आप लिखेंगे 2/3 × 15 ब्रैकेट + 2/3 × 6a। ठीक है, तो 2/3 यहाँ से 3 और 5, 3 से 15 कट जाएगा, 5 आ गया, 5 × 2 10 आ गया, प्लस यहाँ से ये 3 से 6 से कट जाएगा, 2a आ जाएगा, 2 × 12 12a। सो 10 + 12a आंसर आ जाएगा। अब ये ऐड नहीं होंगे, आप क्या होता है नंबर्स ऐड करके लिख दो 22a, ये गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है। अगर 10 के साथ a हो तो जब ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, डायरेक्ट मत लिखना जिसमें सोल्यूशन लिखा है वैसे लिखना, 10 + 12a। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 13th है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 34। एक सम है चार कंसेक्यूटिव नंबर्स का, वो 34 है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पे मतलब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। सो मान के चलो मैंने 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, लेट टेक अ नंबर। पहले तो x हुआ, उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, उसका कंसेक्यूटिव नंबर x + 2 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा उसका चौथा कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसमें x की वैल्यू रख के देख लेते हैं, लेकिन इसे हम ऐड भी तो कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सम बोला है, तो इसको हम ऐड करते हैं, x + x + 1 + x + 2 + x + 3। इसे मैंने ऐड क्यों करा, ये हमारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, यहाँ पे लिखा है जो सम है उनका, तो हमें पहले सम निकालना होगा। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं x के, तो 4x 4 लाइक टर्म्स है, प्लस नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6। अभी किसके बराबर है, 34 के बराबर है। यहाँ पे मतलब LHS = RHS। सो यहाँ पे 4x किसके बराबर हो जाएगा, 34 में से 6 माइनस कर देंगे, 4x इक्वल हो जाएगा हमारे 28 के। सो x = 28 डिवाइड बाई 4 7, विच इज़ x की वैल्यू 7 आई। जब x की वैल्यू 7 आई तो उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव हमने क्या रखा था, x + 1 विच इज 7 + 1 8। ठीक है, उसके बाद हमने रखा था x + 2 विच इज 7 + 2 9 एंड देन x + 3 विच इज 7 + 3 10। तो हमारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनको ऐड करके हमारा 34 आ जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन 14 पे मूव होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। देखो सभी सैम्पल पेपर्स आपने देखा होगा, मोस्टली आ रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 11 एंड 9, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमें बिना ऐड करे या बिना डिवाइड करे इसे आपको बताना है कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। सो ए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 1422 नंबर दे रखा है हमें। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कहता है डिविजिबिलिटी, इसकी जगह आप सम ऑफ डिजिट्स लिख दो क्योंकि 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल निकालना है दोनों में। सो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 1 + 4
+2 अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डिजिटल रूट नहीं होता। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल लाइन ये कहता है कि आपको नंबर जो गिवन है उसके डिजिट्स ऐड करने हैं। ये नहीं है कि जब तक डिजिट करो तब तक, मतलब डिजिटल रूट निकालना होता है लाइन के डिविजिबिलिटी रूल में। डिजिटल रूट में ये होता है डिफरेंस कि यहाँ पे आपको जब तक ऐड करना है डिजिट्स को उस नंबर के, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ रहती। लाइन का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करना है सिंपली। ठीक है, जो आपका सम आया उसको देखना है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 से 9 तक डिविजिबल होता है, तो दैट मीन्स ये वाला डिविजिबल ना है। 1422 ये डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक नहीं करने, सॉल्व करके दिखाना है, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं, 9 3 5 4 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सो 9 + 3 + 5 + 4 + 7, इसे ऐड करना है। 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 7 28, 28 9 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर बी डिविजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव होते हैं। इसमें हमें एक्सपेंड करना है दो नंबर्स को। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, पहले इसको देखते हैं कैसे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे दे रखा है a + ab - 3b का स्क्वायर इंटू में 4 + b। तो इसको हम सिंगल टर्म ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a, 4 ब्रैकेट में a + ab - 3b का स्क्वायर प्लस b इंटू a + ab - 3b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 4a आ गया प्लस 4ab आ गया -12b का स्क्वायर आ गया, देन प्लस ba प्लस ab का स्क्वायर, ठीक है, एंड -3b का क्यूब आ गया। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से लाइक टर्म्स ऐड हो सकते हैं, कौन कौन से लाइक टर्म्स नहीं ऐड हो सकते। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 4ab एंड प्लस ba, 4ab और प्लस ba दोनों लाइक टर्म्स हो गए तो ऐड हो जाएंगे, 5ab हो गया। ठीक है, ऐसे -12b का स्क्वायर एंड अच्छा -12b का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद प्लस ab स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, -3 का b क्यूब भी ऐसा रहेगा एंड 4ab ऐसा रहेगा। सो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है 4y + 7 ब्रैकेट y + 11z - 3। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे हम इसको सिंगल टर्म ले लेते हैं, सो 4y y + 11z - 3। उसके बाद प्लस 7y + 11z - 3। ठीक है, सो 4y² + 44yz - 12y + 7y + 77z - 21। अब देखते हैं इनमें से कौन से लाइक टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं कौन से नहीं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 4y² तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद प्लस 45yz भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये -12y + 7y -5y आ जाएगा प्लस 77z - 21। तो हमारा सेकेंड वाले का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000। ए बी एन सी आर टी आई क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीपल्स लिखने हैं।
यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं 36 बेसिकली किन फैक्टर से डिविजिबल हो सकता है। तो 9 और 4 से, मतलब अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 9 एंड 4 के मल्टीपल से भी, मतलब 4 और 9 के से भी डिविजिबल हो सकता है। अगर 9 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो 36 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हम, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन पूछा है, बिकॉज अगर देखिए तो ये नंबर भी डिविजिबल है 36 से, लेकिन यहाँ पे बिटवीन पूछा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कर सकते हैं, सिंपल लगा सकते हैं। आप 36 के मल्टीपल्स को उसके अंदर ऐड करते जाएं। 36 को पहले प्लस कर दें, 45 100 सॉरी 1000 प्लस 36, ये पहला मल्टीपल आ गया आपका। दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 45,000 प्लस 36 इंटू 2, दूसरा मल्टीपल आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा मल्टीपल आप लिख सकते हैं 45,000 प्लस 36 इंटू 3 आ गया तीसरा मल्टीपल। चौथा मल्टीपल 45,000 प्लस 36 इंटू 4। पांचवा मल्टीपल 45,000 प्लस 36 इंटू 5। अब इसका हम नंबर देख लेते हैं। तो 45,000 प्लस 36 45,036 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा मल्टीपल का आंसर आपका ऐड करने के बाद आपके पास इसके 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। 45,036, 45,072, 45,108, 45,144 एंड 45,180। ठीक है, आपके 5 मल्टीपल्स आ गए। तो कुछ इस टाइप आप लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी पे मूव होते हैं। सेक्शन सी है हमारा check divisibility of 4, 2, 9, 7, 1, 4 by 2, 3, 5, 8 and 11। इनके डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू चेक करना है कि नंबर डिविजिबल है किन किन नंबर से। तो 2 से देखते हैं। तो हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो यहाँ पे देखो, आप स्टेप वाइज लिखना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो आपको एक साथ सोल्यूशन दिखा देती हूँ, फिर अंडरस्टैंड करेंगे इसे। तो आप इसको कुछ इस टाइप में लिखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट होती है नंबर की वो इवन होनी चाहिए। तो आप हम देखिए 429,714 जो मैं गिवन है, इसकी लास्ट डिजिट 4 इवन नंबर है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है 2 से। तो 2 से 429,714 तो डिविजिबल है। अब सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल था हमारा 3। सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो डिजिट्स हैं नंबर की, उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं, इसका हम सम करते हैं तो 27 आता है जो कि 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 429,714 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमें बताना था 5 का। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 दैट लास्ट डिजिट जो है नंबर की, या तो वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो उसका देखिए तो यहाँ पे 4 दे रखा है। दैट मीन्स ये नंबर जो 42974 है ये 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हमें 8 का बताना था डिविजिबिलिटी रूल, एंड देन 11 का। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज लास्ट जो उसकी 3 डिजिट है उस नंबर की, वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 42974, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 74 है जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 42974 ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट हमें 11 का बताना था। 11 का होता है कि जो डिफरेंस होता है आपके ओड प्लेस के डिजिट्स के सम का एंड हमारे इवन प्लेस के डिजिट्स के सम का, वो या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4, 9, 1 ये हमारे ओड प्लेस के सम, माइनस में 2, 7, 4 ये हमारे इवन प्लेस की सम। तो यहाँ पे 14 माइनस 14 0 आ गया। तो यहाँ पे पहले से लिखा था 0 या 11 का मल्टीपल, सो 0 आ चुका है। दैट मीन्स 4, 2, 9, 7 और 4 11 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे 2, 3, 11 ये डिविजिबल है नंबर 42974, मतलब ये 42974 इन तीनों नंबर के डिविजिबल है। ठीक है, सो हमारा इसी के साथ सेक्शन नहीं, अभी हमारा एक और क्वेश्चन ठहरा है सेक्शन सी का, देन हम लास्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमें जस्ट अ मोमेंट, यस। सो क्वेश्चन है हमारा कंप्यूट 397 इंटू 403 यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमें इसे एक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है। सो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट का 397 इंटू 400, 3 आइडेंटिटी लिखेंगे आप। ये किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं,
400 प्लस 3 इंटू 400 माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। 403 प्लस 403 आ गया, एंड 400 माइनस 3 397 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 400 यहाँ पे इसको मैंने सिंगल टर्म ले लिया, ठीक है। सो 400 ब्रैकेट है 400 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 400 माइनस 3। सॉल्व करते हैं 400 ठीक है। सो 1,60,000 आ गया, माइनस 1200 प्लस 1200 माइनस 9। सो यहाँ पे 1200 से 1200 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1,60,000 माइनस 9। सो माइनस 9 करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 15,991, ठीक है। इससे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 91 का स्क्वायर हमें a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो कैसे लिख सकते हैं 91 का स्क्वायर, मतलब 100 a माइनस बी का स्क्वायर को 91 कैसे लिख सकते हैं। सोचे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 9 91 के बराबर होगा, ठीक है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया प्लस 81, मैं सॉल्व करके लिख दिया। उसके बाद माइनस 2ab, सो माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 900 आ गया। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होता है, प्लस 81 प्लस 1800, ठीक है। सो इसे हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 11881, ठीक है। से हमारा आंसर हो जाएगा पूरे इस क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड का। तो इसके साथ सेक्शन सी सॉल्व हो जाता है। अब हम लास्ट सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेक्शन नंबर डी। उसका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ टाइनी पार्क इज कमिंग इन अपने दिल्ली, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द प्लान इज शोन इन द फिगर टू द 2 स्क्वायर प्लॉट्स ईच ऑफ एरिया जी स्क्वायर फीट। ये दोनों है, इनका एरिया जी स्क्वायर है, ठीक है। इसका भी जी स्क्वायर, इसका भी जी स्क्वायर, विल हैव अ ग्रीन कवर, पे ग्रीन कवर लगा हुआ है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज वॉकिंग पाथ W फीट, और जो बाकी रिमेनिंग एरिया है ये पूरे W फीट के बराबर है का एरिया है। वाइड है, दैट नीड्स टू बी टाइल, इसमें टाइल लगनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, जो स्क्वायर प्लॉट है उसका साइड क्या होगा, ठीक है। तो उसका साइड से यहाँ पे जी स्क्वायर बता रखा है, तो उसका साइड क्या हो जाएगा जी हो जाएगा ना, साइड स्क्वायर प्लॉट का, ठीक है। ऐसे यहाँ पे राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर पार्क तो हमारा पूरा ये है, क्योंकि ये टाइनी पार्क तो है, हमें पूरा रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ एंड ब्रेथ को हमें लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो उसको आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें लेंथ दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ हम लिख सकते हैं ना W, जो हमारा एक विड्थ था, प्लस G प्लस G प्लस G। अब 3 बार G क्यों आया, देखो हमारे जैसे कि 2 प्लॉट दे रखे थे। सो ये एक लेंथ हुई, एक ये लेंथ हुई, और यहाँ पे हमें एक्चुअली इसकी लेंथ बतानी थी, ठीक है। सो इनकी एक लेंथ जुड़ जाएगी, यहाँ पे G आ गया। उसके बाद एक और W आ जाएगा, बिकॉज नीचे का W और ऊपर का W, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3G प्लस 2W। उसके बाद हमें ब्रेथ पूछा था, ठीक है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे से हमें पूछा था साइड, हमने जी बताया। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेंथ का बताना था, तो लेंथ का देखो यहाँ पे ये 2G हो गए, एक ये लेंथ, हमें लेंथ बतानी है G प्लस G, ठीक है। उसके बाद एक W ये और एक W ये हो जाएगा, प्लस W प्लस W। सो 2W प्लस 2G होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमसे ब्रेथ पूछा था, ठीक है। सो अगर हम ब्रेथ देखें यहाँ पे
एक W प्लस G प्लस ये ब्रेथ आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद एक और W वाला, इसमें भी 2W प्लस 2G आ जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे हम एक ही G लेंगे, ठीक है, प्लस W जिसका 2W प्लस G आएगा, ठीक है। देन हमें बताना था राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दैट एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, कि हमें एक उसका एरिया बताना है जो कि एरिया टाइल्ड होगा, ठीक है। हमें टाइल्ड एरिया बताना है एक्सप्रेशन में। हमें इसका जैसे एरिया निकालना है तो बेसिकली हमें रेक्टेंगल का एरिया और इन दोनों का एरिया माइनस करना होगा, ठीक है। सो अब जैसे कि हमारा लेंथ और ब्रेथ आया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 2W प्लस 2G ब्रैकेट 2W प्लस G, ठीक है। सो उसको मैंने सिंगल टर्म ले लिया है, सो 2W ब्रैकेट 2W प्लस 2G, उसके बाद प्लस G 2W प्लस 2G, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4W स्क्वायर प्लस 4WG प्लस 2WG प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 2G स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे लाइक टर्म्स दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स ऐड होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4W स्क्वायर प्लस 6WG प्लस 2G स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी हमारा पूरे रेक्टेंगल का निकला है, हमें अब दोनों स्क्वायर के एरिया से माइनस करना होगा, ठीक है। सो जैसे कि हमारे एक का स्क्वायर का एरिया G स्क्वायर है, दूसरे का क्या हो जाएगा 2G स्क्वायर, दोनों का 2G स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 4W स्क्वायर माइनस प्लस 6WG प्लस 2G स्क्वायर में से माइनस करेंगे माइनस 2G स्क्वायर, तो लाइक टर्म्स माइनस होते हैं, 2G स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर इसका आ जाएगा 4W स्क्वायर प्लस 6WG, ठीक है। सो ये था हमारा सैम्पल पेपर। आई होप आपको ये इजी लगा हो और आपको समझ में आया हो, ठीक है। इस वाले में चैप्टर हमने एक ऐड करा था 6, ठीक है। बेसिकली आप सिलेबस बता सकते हैं। अभी जो मैं सैम्पल पेपर लेके चल रही हूँ उसके अंदर मेनली चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 4 नहीं था, आज इस चैप्टर में मैंने चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 लिया है। आप मुझे तो सिलेबस बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका सैम्पल पेपर बना पाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको और क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, किसी चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।